हूँ जहाँ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यह पेड़ जो है महाभारत काल का पेड़। क्या इतिहास है? ये पेड़ को उसी समय का पेड़ है ये। अच्छा हाँ। उसी समय का, ये महाभारत काल का ही पेड़ है। ये मतलब पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता हाँ, जंगल पूरा उसका घर भी रहा, माटी का वहाँ में दीवार देकर घर बनाया गया। और नाद है नहीं समझ। यहाँ एकलव्य जी रहते थे और दोन के द्रोणाचार्य, यहाँ पर उनका मठ था। अच्छा, आप सभी को वंदन। मेरा नाम पंकज कुमार भारती और आप देख रहे हैं गांव गली न्यूज एक सच। आज मैं सिवान के धरती पर हूँ। सिवान जो है काफ़ी पौराणिक कथाओं और इतिहासों से भरा हुआ है। आज का जो इतिहास है, जो आज़ाद भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नटवर लाल और आज के बाहुबलियों से भरा पड़ा यह सिवान का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। आज जिस पेड़ के सामने मैं खड़ा हूँ, जहाँ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यह पेड़ जो है महाभारत काल का पेड़ है। बताया जाता है कि यहाँ पे ही एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाकर और धनुर्विद्या सीखा था। एकलव्य जो है महाभारत का एक ऐसा पात्र है, वह राजा हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे। एकलव्य का मूल नाम जो था अभिद्युम्न था। एकलव्य को लगन के साथ और स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है। वह पिता की मृत्यु के पश्चात श्रृंगबेर राज्य के शासक बने। वह निषादों की सेना गठित कर अपने राज्य के सीमाओं का भी विस्तार किया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम आए, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। निराश होकर एकलव्य वन चले गए और वो यही वन है, यहाँ पहले जंगल हुआ करता था। इसी वन में आए और गुरु द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाया और उस मूर्ति को ही अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एकाग्रचित्त साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में निपुण हो गए। एक दिन पांडव तथा कौरव गुरु द्रोणाचार्य के साथ अखेट के लिए वन में आए। यही वन है जिस वन में वो अखेट करने के लिए पहुँचे थे कौरव और पांडव। यहाँ जब पहुँचे वो लोग, तो उन लोगों से पहले इस गांव का एक इतिहास है जो काफ़ी दिलचस्प है। इस गांव का नाम कुकुरभूका है। इस गांव का नाम कुकुरभूका क्यों पड़ा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों यानी कौरव और पांडव के साथ जब इस वन में पहुँचे, तो एक कुत्ता था और वह कुत्ता इस आश्रम के तरफ, जो यह पेड़ दिख रहा है इसके तरफ, वह कुत्ता भागा भागा आया था और एकलव्य को देखकर, जो वो ध्यान में थे, अपना विद्या ग्रहण कर रहे थे, देखकर वह कुत्ता जो है भौंकने लगा। और भौंकने से एकलव्य के साधना में बाधा पड़ती है और अंततः एकलव्य अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर देता है। एकलव्य ने अपना बाण ऐसा चलाया था कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव और पांडव तथा गुरु द्रोणाचार्य यह धनुर कौशल को देखकर दंग रह गए और खोजते हुए एकलव्य के पास पहुँचे। उन्होंने आश्चर्य होकर, जब वो कुत्ते के मुंह में बाण चलाए थे एकलव्य ने और उसको जब कोई चोट भी नहीं आई थी, तो आश्चर्य होकर एकलव्य की तलाश में इस जंगल में पहुँचे गुरु द्रोणाचार्य और कौरव पांडव। और यह जानकर हैरानी हुई उन लोगों की, गुरु द्रोणाचार्य को
कि यह मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही यह विद्या प्राप्त की है। कथा के अनुसार एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दान में दे दिया। अंगूठा कट जाने पर एकलव्य जो है तर्जनी और मध्यमा अंगुली से ही अपने तीरंदाजी करते थे और तीर बाण चलाते थे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे एक आदमी है जो यहाँ के बारे में और भी कुछ जानकारी हमें बताएंगे। मैं मिलवाता हूँ आपको। मतलब इस पेड़ का क्या इतिहास है? ये पेड़ को उसी समय का पेड़ है ये। अच्छा, हाँ। उसी समय का, ये महाभारत काल का ही पेड़ है। पेड़ है ये। मतलब पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता था। जंगल, पूरा जंगल रहा। अच्छा, महाभारत काल में यहाँ हाँ, केवल जंगल ही जंगल था यहाँ में। यहीं पे कर्ण जो है एकलव्य अपना शिक्षा ग्रहण किया। उनका मूर्ति का वहाँ में उसका घर भी रहा, माटी का, वहाँ में दीवार देकर घर बनाया गया। और नाद है ना सामने, उसी सामने। अच्छा, तो जमीन तो माथाइन है, सब विदित जमीन है, दान क्या जमीन है। वो माथाइन को अथी हो गया तो गांव वाला एक तो डॉक्टर है, वो लिखवा दिया वो जमीन तो डी ठो उसका। अच्छा, हाँ, उस पर हम लोग खेलते थे पहले। लड़का ऐसा लड़का जब रहा तो चांदी का सिक्का मिलता था। अच्छा, बाकी वो तो पहट हो गया सारा। हाँ, अब वो चीज़ खत्म हो गया, लोग लिखा लिया। डॉक्टर है गाँव ही का। यही तो बात है यहाँ पर। अच्छा, मतलब ये हकीकत है कि हकीकत है। हाँ, हकीकत नहीं हो जाता ये संसार कैसे जानता, देश विदेश सब कोई लोग जानता है कि यहाँ में ऐसा हुआ था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परशुराम राम है जी। परशुराम राम है जी। यहाँ का क्या इतिहास, इसके बारे में कुछ जानते हैं? यहाँ के बारे में यही हम जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, वो लोग को बताया हुआ, हम लोग भी जानकारी हम लोग को हुआ है कि माने यहाँ एकलव्य जी रहते थे और दोन के द्रोणाचार्य, यहाँ पर उनका मठ था। अच्छा, तो जब वहाँ से आते थे तो यहाँ अपना ये जीन बाबा का पूजा वगैरह, उनका आदमी खीर भोजन चढ़ाते थे। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तो जब वो लोग जंगल में चढ़ा के चले जाते थे तो हम लोग माने वो पतुकी के लेके अपना इधर उधर भाग के जाके उसमें खीर भोजन हम लोग खाते थे। और वही बाप दादा हम लोग को बताया कि जो मैंने एकलव्य जी का ये यहाँ माने रहते थे, गुरु द्रोणाचार्य के माने यहाँ पर प्रतिमा बनाकर वो शिक्षा ली। हाँ ना, वो गए जब उनके पास तो बोले कि जे महाराज हमको माने अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि माने कौन सा जाति से हो? ये लोग बताए जी हम माने छोटा जात हैं, चमार जाति का है। तो बोले हम शूद्र को चेला नहीं बनाएंगे। ये बहुत रिक्वेस्ट किए कि जे बाबा हमको बना लीजिए, हमको बहुत लालसा है दिल में कि माने हम आपको शिष्य बनेंगे। लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किए, बोले कि नहीं हम शूद्र जाति को हम चेला नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा किया कि आ करके इसी जंगल में एकलव्य जी रहने लगे और उनका मिट्टी का एक माने पुतला तैयार किए और वहीं पर वो अपना तीर धनुष चलाने लगे। और उनका जब ध्यान धरते थे पूजा तो उनका शक्ति जो था इस मूर्ति में आ जाता था। अच्छा, इसलिए तो ये इस पर तो छानबीन कई बार हुआ। ये एकलव्य जी का मंदिर बनाने के लिए विधायक भी आए हैं कई बार, है ना। लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं बना है। लेकिन देखिए क्या पता कहीं ऊपर वाला का महिमा हो तो बन भी जाए। बिल्कुल, अगर ये विकसित होता है, पर्यटक स्थल बनता है, तो सिवान वासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक तो बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पे लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। कोई उद्योग धंधा तो है नहीं सीमान में, जो था वो भी बंद है। चीनी मिल था, धागा मिल था, सूता मिल था, वो सारा बंद है। लेकिन अगर पर्यटक को भी बढ़ावा मिले, अगर ऐसे जगहों को विकसित किया जाए तो बिहार और बिहार के साथ सिवान भी विकास की ओर अग्रसर होगा। आप देखते रहिए गांव गली न्यूज़ एक सच। धन्यवाद।